कोटा में फंसे छात्रों को यूपी वापस भेजने के लिए राजस्थान सरकार ने बसों के किराए तो ले लिए, लेकिन इस किराए का जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भुगतान किया, उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। दरअसल कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को ले जाने के लिए राजस्थान सरकार ने अपनी 70 बसों को दिया था। इसके लिए 36,36,664 रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने किराया दिया है। इन पैसों की भुगतान के बाद बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसा है। आरोप है कि कांग्रेस 1000 बसों को चलाने का प्रस्ताव देती है और फिर उसी की सरकार कोटा से भेजे गए छात्रों का किराया मांगने लगती है। दरअसल ये पूरा बस विवाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा यूपी सरकार को 1000 बस देने के प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ था, लेकिन राजनीतिक खींचतान के कारण उन बसों को वापस जाना पड़ा। यूपी सरकार के अनुसार 1000 बसों की जो लिस्ट सौंपी गई थी, उसमें कई ऑटो और एम्बुलेंस के नंबर थे, जिसके कारण कांग्रेस द्वारा भेजे गए बसों को चलाने का परमिशन नहीं मिला। मजदूरों के नाम पर हुए इस सियासी खेल में किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, बस मजदूर बसों की ओर ताकते रह गए। लेकिन एक बार फिर बस पॉलिटिक्स सुर्खियों में है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दरअसल राजस्थान के कोटा में कई राज्यों के हजारों छात्र लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे। उन्हें वापस बुलाने के लिए राज्य सरकारें अपने बसें कोटा भेज रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यूपी के करीब 12,000 छात्रों के लिए 560 बसों को भेजा था, लेकिन छात्रों की संख्या ज्यादा होने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के कारण बसें कम पड़ गई, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने अपनी 70 बसों को यूपी के छात्रों को भेजने के लिए दिया था, जिसके किराए को यूपी सरकार ने दिया है। बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि कोटा गई यूपी की कुछ बसों में डीजल कम पड़ गया था, तो रात में राजस्थान के पेट्रोल पंप से डीजल भरवाना पड़ा था और रातों रात यूपी रोडवेज से 19 लाख पेमेंट करने के बाद ही राजस्थान सरकार ने बसों को रवाना होने दिया था। राजस्थान सरकार ने अपनी बसों से बाकी बचे यूपी के बच्चों को यूपी के बॉर्डर तक ही पहुंचाया था। आपको पता है बसें कैसे मंगाई गई थी? इसके वीडियो वायरल में राजस्थान की मीडिया ने दिखाया है। अभी मैं राजस्थान की कुछ चैनल्स को देख रहा था, वहां पर स्पष्ट रूप में दिखाया गया कि बसों को कहा गया था 12 घंटे के लिए हम तुमको ले जा रहे हैं, और बसों को 12 घंटे के ले जाया गया। ड्राइवरों तक को भोजन पानी नहीं दिया था, उसके लिए उनको अनशन करना पड़ा, उनको प्रदर्शन करना पड़ा। कई बसों के डीजल खत्म हो गए थे, उनको डीजल उपलब्ध नहीं था, उनको कहीं से बाद में डीजल पहुंचवाया गया और रास्ते में खड़ी हो गई थी। क्या हम चाहते कि असुरक्षित यात्रा हम उत्तर प्रदेश में अपने श्रमिकों की असुरक्षित यात्रा इस प्रकार से कराते कि ड्राइवर उतर के अनशन और प्रदर्शन कर रहा होता भोजन के लिए? जब भोजन ड्राइवर को नहीं है तो हमारे प्रवासी श्रमिकों को भोजन कहां से मिलता है? कांग्रेस की 1000 बसें भले ही एक कदम भी ना चल पाई हो, लेकिन विवादों में ये बसें अभी तक फर्राटा भर रही हैं। पहले इन 1000 बसों की तादाद को लेकर चिट्ठीबाजी हुई थी, फिर रजामंदी बनी, जिसके बाद बसों की कागज मांगी गई और जानकारी को लेकर तकरार हो गया। अब एक बार फिर से बस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।